आखिर आतिक अहमद को और उसके भाई को किसने मारा है? सबसे बड़ा प्रश्न होता है किसी भी क्राइम स्टोरी में, क्राइम सीन में, क्राइम स्ट्रेटजी में कि आखिर मुख्य अभियुक्त कौन हो सकता है, और उसके लिए सभी लोगों को संदेह के घेरे में लेकर पूरी जांच की जाती है। आज हम अपने सूत्रों के हवाले से जांच के प्रगति के आधार पर और कुछ तथ्य और तर्क संगत तथ्यों के आधार पर आपके सामने सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे कि आखिर आतिक अहमद हिंदुस्तान का इस वक्त का जीवित था सबसे बड़ा डॉन था, सबसे बड़ा माफिया था। दाऊद के बाद अगर सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान में कोई था तो आतिक अहमद था। आतिक अहमद जैसे व्यक्ति के मारने की जानकारी, आखिर किसने मारा, ये जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि तब तक ये स्टोरी क्लोज नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होगा। अगले माफिया को मारने के लिए भी आपको ये जानकारी जरूर उपयोग में आएगी। हम आपके सामने आज ये मुद्दा रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिर किसने मारा। कुछ सोचा है आपने? सोच लीजिए, आखिरी 3 सेकंड दे रहा हूं। आप सोच ही नहीं सकते ऐसे व्यक्ति ने मारा है, क्योंकि हर कोई माफिया या हर कोई क्रिमिनल ये सोचता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आम जनता जो सोच नहीं सकती उस तरीके से मारा जाए। और इसलिए 3 फोटो एक साथ देख लीजिए कि आखिर आतिक को किसने मारा। ये आतिक अहमद को बीवी और गुड्डू मुस्लिम ने मारा। ये सुपर एक्सक्लूसिव आपके सामने सुदर्शन का खुलासा है कि आखिर यह गुत्थी सुलझी कैसे है, कैसे इस नतीजे पर पहुंचे हैं, कैसे आतिक को बीबी ने मारा। इस हैशटैग के साथ सारे तर्कों को सोशल मीडिया के सामने रख रहे हैं और हम यूपी पुलिस को भी यह जानकारी दे रहे हैं कि आखिर आतिक को बीबी ने मारा, शाइस्ती बीबी ने मारा। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह जो आपके सबके मनों में था, क्या ये इस थ्योरी के द्वारा सुलझ रहा है? पुलिस को, सरकार को तो ये उपयोगी होगा ही, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में हम एक बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहे हैं कि आतिक अहमद और उसके भाई को बीबी ने और गुड्डू मुस्लिम ने मारा। क्या ये अब जब सभी पर संदेह लिया जा रहा है तो इस तरफ भी सोचकर क्यों मारा? सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे आप ये कह रहे हैं क्यों मारा। आपको पता होना चाहिए कि आतिक को क्यों मारा। हम पहले तर्क आपके सामने स्क्रीन पर दिखाते हैं, फिर इन दोनों का इतिहास, तीनों का संबंध और इन सभी के इतिहास पर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि शाइस्ता बीबी ने आतिक को क्यों मारा। ऐसा हम कहने के पीछे पहला तर्क है, आतिक के बचने के लिए मुंह खोलने लगा था। आतिक अपने बचाव में मुंह खोलने लगा था। अगर आतिक मुंह खोल देता तो फिर कई लोगों का समस्या आ सकती थी, और खास करके आज हम बीबी और मुस्लिम, गुड्डू मुस्लिम के दृष्टिकोण से कहे तो इन दोनों की सारी भविष्य की संभावनाएं समाप्त होने वाली थी। आतिक के बीबी के लिए एक तरीके से रास्ता बंद होने वाला था, इधर आतिक का मुंह खोलना और उधर उसके बीबी का रास्ता बंद होना। यह पहला तर्क है। एक साथ में सारे तर्क एक बार आपको दिखा लेता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक का विश्लेषण करूंगा। आतिक बचने के लिए दशकों का साम्राज्य खोने को तैयार दिख रहा था, मैसेज लिख रहा था, चैट वायरल हुई है, उस मैसेज में मैं जो तर्क दे रहा हूं बात उससे जुड़ रही है। तीसरा, अब आतिक के पास से शाइस्ता को कुछ मिलने की संभावना समाप्त हो चुकी थी। अब आतिक कुछ देने की स्थिति में नहीं था। आतिक अब एसेट से अधिक बोझ अर्थात लायबिलिटी बन गया था। बहुत महत्वपूर्ण तर्क है, इन तर्कों को ध्यान से सुनिए। और अगला है, पुलिस के सामने टूटने लगा था आतिक, ड्रोन से हथियार ड्रॉप करने की जानकारी देने लगा था आतिक, कहां पर पैसे, कहां पर क्या रखा है दिखाने लगा था, ठिकानों पर पुलिस को स्वयं लेकर जा रहा था। वीडियो में सामने आया है, पुलिस जो कह रही थी वो कहने के लिए वो मजबूर हुआ था, या क्या स्थिति थी, ये कंफ्यूजन में थी, शायरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। आतिक को रास्ते से हटाने का प्लान उनके जिन आकाओं ने बताया, उन लोगों ने शाइस्ता को मुखिया बनो या रास्ते से हटो, यही विकल्प केवल दिया था और इसलिए हटाया गया है। ये हर एक तर्क अपने आप में पर्याप्त है।
आतिक को जिंदा रखने में केवल सरकार की दिलचस्पी थी, क्योंकि उसे आतिक के जरिए महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही थी। अब सरकार को आतिक को मारने की जरूरत ही नहीं थी। सूचना के बदले केस में राहत की ढील की संभावना बढ़ने लगी थी। शायरा को लग रहा था कि अब आतिक सरकार से डील कर रहा है, पुलिस से डील कर रहा है। साम्राज्य का मुखिया बनने की लड़ाई यह सभी गैंग में देखी गई है। ऐसा होता है और इसलिए आतिक को मारा।